वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कुछ रोज कबल हमने जी एक सेगमेंट किया था जिसमें हमने आपको ऊंची एड़ी के जूते या हाई हील्स के नुकसानात बनाए थे। तो मेरे पास बहुत सारी फीडबैक आई। लोगों ने कहा सिद्रा लेकिन अगर हमारी हाइट कम हो और हमें कदावर दिखना है, 2-3 इंचेस ऐड करने अपनी हाइट में, तब हम क्या करें? दैट्स द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू एड्रेस कि क्या मुमकिन है कि कम उम्री में आपको नजर आ रहा है कि एडोलेसेंस में अगर हाइट नहीं बढ़ रही तो कोई चीजें करके, कुछ नुस्खे अपनाकर, किसी मेडिसिन से, किसी गिजा से अपनी हाइट को बढ़ाया जा सकता है या नहीं? तो आइए ये सवाल आज हम रखते हैं डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब के सामने। तिब्बे नबवी से इसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। नाजिर साहब मुझे बताएं कि क्या अगर जेनेटिकली आपके वालिदैन का कद छोटा हो तो क्या कोई तरीका है कि बच्चों की हाइट बढ़ सकती है? अगर किसी वजह से बच्चों वालिदैन की हाइट कम है, हो सकता है उनकी जो ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से ऐसा हुआ हो। अगर बच्चों को अच्छी ग़िज़ा दी जाए तो वो उनकी हाइट बढ़ सकती है। सही। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग़िज़ा के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें परहेज़ भी करवानी हैं जो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाती हैं। सही। हम कुछ भी खा पी लें, आखिरकार काम ग्रोथ हार्मोन्स ने ही करना है। ओके। अब इसमें ग़िज़ा क्या है? ग़िज़ा में बच्चों के ग़िज़ाओं में फल ज़्यादा शामिल होने चाहिए। सेब, खजूर और पनीर, चीज़ वगैरह, इनमें वो तमाम अज्जा शामिल हैं। तो अगर इसमें शहद मिला लिया जाए या रोज़ाना शहद बच्चों को दिया जाए तो शहद में चूँकि स्टेम सेल्स होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन्स के लिए फ्रेंडली हैं। तो ये ग़िज़ाएँ हमारे रोज़ाना बच्चों की ग़िज़ा में शामिल होना चाहिए। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो बच्चों को हम देते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन्स को इतना कमज़ोर कर देती हैं कि बावजूद इसके कि हम खूब खिलाते पिलाते हैं बच्चों को, उनकी हाइट एक जगह आके रुक जाती है। सही। और ख़ास तौर से टीन एज, ये तो है ही ग्रोथ की एज कहलाती है। ब्रायलर चिकन और बीफ कहते हैं कि ग्रोथ के ज़माने में ये नहीं देना चाहिए। ओके। जी हाँ, क्योंकि ये जो फार्मी मुर्गी जिसे हम कहते हैं, फार्मी अंडे, अगर हम बच्चों को देंगे ये जाके टारगेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स को, उनको कमजोर करते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आजकल अगर आप बच्चों को देखें, उनको खाने ही सिर्फ नगेट्स हैं या उनको बर्गर्स खाने या उनको स्टेक्स खाने, तो यकीनन ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि ग्रोथ ईयर्स में अगर आप फार्मी जो मुर्गी कहलाती है या फिर इसके अलावा बीफ का इस्तेमाल अगर ज्यादा करते हैं तो वो आपके हार्मोन्स को शायद ग्रोथ हार्मोन्स का वो स्पर्ट नहीं आने बिल्कुल नहीं आता। और एक चीज है जिसे रॉयल जेली कहा जाता है। रॉयल जेली की शोहरत ही ग्रोथ की वजह से हुई थी। सही। पाकिस्तान में तो ये बहुत बाद में पहुंची, लेकिन 48 में इसे डिस्कवर किया गया शहद की मक्खी के छत्ते से। वहां एक रॉयल जेली मिली और इन लोगों ने फिर जर्मनी में इसके तजुर्बात किए तो ये मालूम हुआ कि देखें, शहद का छत्ता, उसमें हजारों हनी बी होती हैं, हजारों मक्खियां होती हैं, एक क्वीन बी होती है, मलिका मक्खी। सारी शहद की मक्खियां 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक की ग्रोथ होती है, लेकिन मलिका मक्खी की 5 से 6 सेंटीमीटर तक ग्रोथ होती है। उसकी हाइट इतनी होती है। और मलिका मक्खी की ग़िज़ा सिर्फ रॉयल जेली होती है। तो यहाँ से 48 में साइंसदानों ने ये डिस्कवर किया कि अगर ये ग़िज़ाएं बच्चों को दी जाएं उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। फिर जर्मनी में तजुर्बात हुए तो आज हम ये 50 साल 60 साल के बाद जर्मनी की एवरेज जो हाइट है वो 6 फीट है, जो कि हमारे यहाँ 4 फीट है इस वक्त। तो 6 फीट की उनकी हाइट है। और उनके यानी हम ये कह सकते हैं कि उनका कम से कम जो शख्स कोई जर्मन है उसकी हाइट कम से कम 6 फीट है। तो रॉयल जेली का इस्तेमाल अब कैसे किया जाए? रॉयल जेली एक तो खालिस फॉर्म में मिलती है, लोगों को ये भी बताएं कि इसके कैप्सूल्स मिलते हैं या ये ऑलरेडी जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें शामिल होती है? जी, इसमें रॉयल जेली छत्ते से निकाली जाती है, जो हनी कॉम्ब है उसमें जो ये मुख्तलिफ कंपनीज हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि शहद होना चाहिए खालिस। तो छत्ते में 1 या 2 या 4 ग्राम तक ये पाई जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसे निकालकर फौरन शहद में मिक्स कर दिया जाता है क्योंकि ये कायम नहीं रह सकती, इसके प्रिजर्वेशन करना बहुत मुश्किल है। तो शहद में प्रिजर्व हो जाती है तकरीबन 2-3 साल के लिए। इसीलिए जितनी भी रॉयल जेली अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो सिर्फ वो रॉयल जेली इस्तेमाल करें जो शहद में प्रिजर्व की गई हो। अच्छा, यूरोप में और आजकल अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा रॉयल जेली का रिवाज हो चुका है। रॉयल जेली ग्रोथ हार्मोन्स को मल्टीप्लाई भी कर देती है। इतनी उनको हेल्दी न्यूट्रिशन मिलती है ग्रोथ हार्मोन्स को कि वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इसी वजह से फिर वो हाइट माशाल्लाह बढ़ना शुरू होती है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने जैसे एडोलेसेंस में कहा, अगर कोई पुख्ता उम्र का शख्स है जो उसकी उम्र 25 साल 30 साल हो चुकी है, वो अपनी हाइट बढ़ाना चाहे तो क्या उसको भी रॉयल जेली से या इस तरह की ग़िज़ाओं से, अद्वियात से कोई फायदा हो सकता है?
आज से 10 साल पहले तक ये था कि 17-18 साल तक की उम्र में ही कद बढ़ सकता है, उससे पहले बढ़ सकता है, उसके बाद नहीं बढ़ता। लेकिन रॉयल जेली के इस्तेमाल अगर साथ में है और ऑलिव ऑयल का मसाज भी अगर साथ किया जा रहा है तो 23 साल तक की एज साइंसदानों ने बताई है कि इस उम्र तक भी हाइट बढ़ सकती है। सही। तो अब इसका तरीका ये होगा कि सुबह नहार मुंह रॉयल जेली 1 ग्राम खिलाई जाए और रोजाना रात के वक्त ऑलिव ऑयल का मसाज किया जाए। ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए। गर्दन से पांव तक का मसाज किया जाए बच्चों का। 3 मंथ तक अगर किया जाए तो 1 सेंटीमीटर तो इसी से बढ़ जाता है माशाल्लाह। और चूंकि ग्रोथ हार्मोन ने एकदम तो हाइट नहीं बढ़ानी, बल्कि ये 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि आपने उनको इतना एक्टिव कर दिया है कि वो जो नेचुरल एक प्रोसेस है हाइट बढ़ने का वो चलता रहेगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम एक नेचुरल वे की तरफ जाएं, आपने एक बहुत जबरदस्त बात यहाँ पे की थी स्टंटेड ग्रोथ के हवाले से। पाकिस्तान में स्टंटेड ग्रोथ हैज बिकम अ रियलिटी और हम अक्सर बच्चों को देखते हैं जो कि खास तौर पे अंडर सर्व्ड, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज में है, जहाँ पे न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही, वहाँ पे वाकई उनकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। आखिर में यही बात आपसे कहना चाहूंगी कि वो जो एज है आपकी बढ़ने की, खेलने कूदने की, उनमें किन ग़िज़ाओं का ख्याल रखें ताकि हाइट अच्छी हो, सेहत अच्छी हो? ग़िज़ा जो भी आपकी मकामी ग़िज़ा है उसे खूब अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ अगर हाइट बढ़ानी है तो लाजमी 2 चीज़ों से परहेज करना होगा, उनकी मौजूदगी में हाइट नहीं बढ़ेगी। ये फार्मी चिकन, फार्मी अंडे और बीफ, इन्हें अवॉइड करके बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अगर इनमें खजूर ऐड कर ली जाए। मैंने एक ज़माने में आपके ही प्रोग्राम में एक नुस्खा बताया था जिसमें खजूर, पनीर, शहद और दही, ऑलिव ऑयल, ये जो नुस्खा है अगर ये बच्चों को रोजाना दिया जाए, इसमें वो तमाम अज्जा शामिल हैं जिनको लेकर ग्रोथ हार्मोन्स इंसान की हाइट में इजाफा करते हैं। सारा मामला ग्रोथ हार्मोन्स का ही है। कोई भी दवा डायरेक्ट जाके ये कद नहीं बढ़ा सकती। बिल्कुल सही। आई थिंक दैट इज समथिंग टू कीप इन माइंड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिर फॉर बीइंग हियर विद अस। ग़िज़ा का ख्याल रखें तो हाइट आपकी बढ़ सकती है। वैसे भी ओवरऑल आपकी सेहत के लिए आपकी ग़िज़ा का बहुत ही अहम किरदार होता है। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी राइट बैक।